टैंक भर के और पूरे छत पे पानी पानी हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी प्लांट्स में पानी डाल दूँ जो गिर रहा है वो। अभी बज रहा है 11। अब 11 बजे मैं थोड़ा काम से, अपने पर्सनल काम से जा रही हूँ, तो चलिए काम करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं सुबह जहाँ जा रही थी तो हेयर टच कराने के लिए जा रही थी। बाल बिल्कुल सारे ग्रे ग्रे हो गए थे, तो रूट टचिंग कराती हूँ ना, तो बस वही करवा के अभी वापस आ रही हूँ। 31 दिसंबर को मैं ऑफ़िस गई थी लास्ट, और उसके बाद आज मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ। बहुत दिनों से सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं क्या हो गया, तुम तो घर जा कर के बैठी गई हो। याद है ना जब 31 दिसंबर को मेरे स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुए थे, तब गई थी। उसके बाद अब आज अभी निकली हूँ मैं कि मिल के आओ सबसे है। और बस गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। और ये देखिए अपने दोस्त के लिए कांजी लेके जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि ले जाती हूँ, अच्छा लगेगा उन लोगों को भी। थोड़ा थोड़ा ही पी लेंगे पर अच्छा लगेगा मेरे हाथ का बना हुआ पी के। ऑफ़िस में 1-1.5 घंटा बैठने के बाद मैं वापस आ गई थी, लेकिन आने के बाद फिर इतने सारे छोटे-छोटे काम होते हैं घर के, सारा एडजस्ट करना। और करीब 3 बज गए थे आते-आते, तो अनवी आ गई थी स्कूल से 2 बजे। उसके बाद से वो मिस कर रही थी बार-बार, तो बस उसके पास ही उसी के साथ में लगी रह गई। और शाम को, रात को सारा काम वाम ख़त्म करके फिर मैं सो गई। छुट्टी वाला दिन हो और सुबह-सुबह आप इत्मीनान से सो कर उठने की इसमें हो कि चलो थोड़ा आज इत्मीनान से उठेंगे और फिर सारा काम करेंगे। इतने में अगर आपके घर में जो हेल्पर है उनका फ़ोन आ जाए कि वो आज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा लगता है झटका, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी ये मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारा काम की जिम्मेदारी हो जाती है ना, क्योंकि हेल्पर के नाम पे अभी एक ही आ रही है, दीपा जी छुट्टी पे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा चलता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं करती है। दिन तो काम वैसे भी उठ के सुबह सुबह सारे शुरू हो चुके थे। किचन का काम थोड़ा बढ़ जाता है, दूसरा काम काटना पड़ता है। असल में थोड़ा एक्स्ट्रा मैं गार्डन का काम करना चाह रही थी एक्चुअली आज, तो अब वो नहीं हो पाएगा, तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब ऐसा है कि मैं आराम से पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करना शुरू करूँगी। अभी देखिए क्या है कि रात में ना मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी, क्योंकि उसका चीला बनाना था। अब उसको मूंग की दाल में मैंने उसको पीस लिया मिक्सी में। उसमें मैंने धनिया और अदरक और हरी मिर्च डाल के अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। देख रहे हैं, इसमें धनिया के पत्ते को डाला है और हरी मिर्च, नमक वगैरह डाल के तैयार कर लिया। उसको बनाना बहुत इजी है, सब लोग बनाते होंगे, आप सब लोग भी बनाते ही होंगे। बस ये कि कंसिस्टेंसी उसका जो है कैसा बनाना है, तैयार करना है, उस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया, बना लिया। और तवे को एक बारी अच्छे से साफ़ करके उस पर पानी का छींटा ज़रूर डाला करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुझसे ऐसा बनता नहीं है। तो पानी का छींटा डाल के, अगर पतला कपड़ा है उससे आप साफ़ कर देंगे रगड़ के, और उसके ऊपर जैसे मैंने हल्का सा घी लगाया था वो लगा करके, और एक ही साइड में आपने जैसे देखा कि मैं राउंड राउंड एक ही डायरेक्शन में उसको मैं घुमाती जा रही थी। उसके बाद ग्रेट करके सारा कुछ रख लिया था मैंने। प्याज चॉप किया था बारीक बारीक, और टमाटर भी बारीक बारीक चॉप किया था, लेकिन गाजर को ग्रेट कर लिया था। और बस ये सारी चीज़ें डाल दी। इसके ऊपर लास्ट में मुझे पनीर भी डालना था, तो सबसे लास्ट वाला जो मैं बना रही हूँ वो मैंने शूट किया, क्योंकि पहले जो है जो बना रही थी तो पनीर भी ग्रेट करके ही डाल रही थी, तो अच्छा से पूरा फैल रहा था। अब यही होता है ना कि जब आपको अपने खाने के लिए बनाना होता है ना, औरतें हमेशा से यही करती हैं। और मैं इतनी सारा सीखे देती हूँ, समझाती हूँ, पर लास्ट में जब अपने लिए कोई चीज़ बनाना होता है ना, तो उसमें मैं खुद ही थोड़ा डंडी मार लेती हूँ, सोचती हूँ कि चलो ठीक है, बन गया तो कैसा है। ये तो थोड़ा और शुक्र है कि अच्छे से मैंने बना लिया, क्योंकि इसको मुझे शूट करना था। तो 2 मैंने ये चीला अपने लिए लास्ट में ये बनाया। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना ही था मुझे, तो ये देखिए 2 तैयार कर लिया। और सब लोग घर के ब्रेकफास्ट कर चुके थे, सिर्फ मैं ही अकेले थी, तो मैं आके यहाँ पे बैठ के आराम से ये खाया। वाव!
मतलब टेस्ट करते ही क्या टेस्टी बना था ना, सचमुच मुझे हँसी भी आ गई ये कहते हुए कि कोई और कहता तो कोई बात है, खुद ही बनाया और खुद ही खा के कह रहे हैं कि बहुत मज़ेदार बना है, क्या बात है। एक बात जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि पता नहीं मेरे चेहरे पे, मेरे हाव-भाव में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि मैं कैसे कैसे लोगों को विश्वास दिलाऊँ कि मुझे खाना भी बनाने आता है, मुझे घर का भी काम करने आता है। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं करता है होता है, मतलब कोई बिलीव ही नहीं करता है इस बात पे कि हाँ, मुझे खाना बनाने आता है। अगर कभी स्कूल में भी पढ़ती थी तभी भी अगर मैं बोलूँ कि ऐसा करके आई हूँ, ऐसा करके हैं, तो कहते हैं तुम और काम। ऑफिस में भी ऐसे ही, अच्छा आप काम कर लेती हैं मैम, आप खाना बना लेती हैं मैम। अरे ऐसा क्या है, मेरे चेहरे पे कहाँ मेरे चौखटे पे लिखा हुआ है कि मुझे काम नहीं आता, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं कैसे, मतलब एक आदमी इसी तरह से मशहूर हो जाता है कि मुझे सिर्फ हंसना आता है। और हाँ, एक हमारे कोई सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो मेरे से एक दिन पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा था कि मैम आप अर्चना पूरन सिंह की सिस्टर हैं क्या? हाँ, मैं अर्चना पूरन सिंह की सिस्टर हूँ। अब जितनी भी महिलाएं हैं मेरी एज की हैं तो वो मेरी बहन जैसी ही तो हुई। अब ये नहीं आपने कहा था कि मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ कि छोटी सिस्टर हूँ, पर सब सिस्टर ही है, दोस्त है, सब एक ही जैसे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस हो सकता है कहीं आपको ऐसा लगा होगा मेरी हंसी देख के, अट्टहास देख करके और मेरी पॉजिटिविटी देख के, क्योंकि अर्चना पूरन सिंह में मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देती है। चलिए, अब बस सोने की तैयारी कर रही थी, रात का वक्त था तो यहाँ बैठ कर के कुछ और काम कर रही थी। अब इस जगह पे तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ। अलग अलग जगहों पे वीडियो डालती रहती हूँ, कुछ रील बना रही हूँ, कुछ करती रहती हूँ, तो उसी की एडिटिंग कर रही थी। और एडिटिंग करने के बाद मैंने कहा सोने जा रही हूँ, तो आप सबसे मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। चलिए, आपसे जल्दी ही मिलने की कोशिश करेंगे, बस यूँ ही अब आप सबसे कनेक्टिविटी बनी रहे इसीलिए मैं ये बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को। लाइक तो इस हाल में भी यहाँ भी आपको करना ही करना होगा। लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। मिलती हूँ आपसे, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।